अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कचूरा के बिल्कुल करीब और यहाँ पर हुई है शदीद लैंडस्लाइडिंग। हमारे जो कल दोस्त बस पर गए थे वो भी यहीं में फंसे हुए हैं, तो उनकी कॉल पर हम इधर आए हैं। तो देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पर लैंडस्लाइडिंग है और क्या मामला हैं। अब यहाँ से लोग रात में फंसे हुए हैं, कुछ मनचले डांस कर रहे हैं और कुछ जो फंसे हुए परेशान हैं। तो अभी अपडेट जो है वो कोई सही तरीके से बता नहीं रहा और हम जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या मामला हैं। दोस्तों, अगली सुबह हम स्कर्दू शहर से निकले और 50 किलोमीटर का सफ़र करते हुए उस मुकाम तक पहुंच आए जहां लैंडस्लाइडिंग होने की इत्तलात थी। यहां गुज़श्ता रोज़ से सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां, बसेस और लोग लैंडस्लाइडिंग के क्लियर होने का इंतज़ार कर रहे थे। हम कल से अपने दोस्तों को रब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था, जिस वजह से परेशानी ज़्यादा थी। स्कर्दू बस स्टेशन पर किसी हादसे या नागहानी वाक़या की कोई इत्तलात नहीं थी, जिस पर हमें थोड़ा इत्मीनान भी था, लेकिन दोस्तों से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था। और फिर आज सुबह हमें अननोन नंबर से एक कॉल मसूल हुई। ये कॉल मेरे दोस्त उस्मान की थी। दोस्तों के फ़ोन चार्ज आउट हो चुके थे और वो किसी दूसरे आए टूरिस्ट के फ़ोन से हमें रब्ता कर रहे थे। इस पर उन्होंने बताया कि वो कल से इस सारी सूरत हाल में फंसे हुए हैं, जो कि परेशान कुन बात थी, लेकिन खुशी इस बात पर भी थी कि वो खैरियत से हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो हम स्कर्दू रुकते या यहाँ से निकलकर दोस्तों की हेल्प के लिए जाते। सो हमने फ़ौरन होटल से अपना सारा सामान बाइक्स पर लोड किया और सफ़र करते हुए सीरी के मुकाम पर पहुँच गए। यहाँ सयाहों का एक जमे गफीर था, क्या ट्रक और क्या बसेस, हर शय जाम थी। ये पिछले 24 घंटों से यहाँ बसे हुए थे और इस सारी खलकत के दरमियान हमें अपने दोस्तों की तलाश थी, जो कहीं दिखाई न दिए। हम आगे बढ़ते हुए उस एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गए जहां लैंडस्लाइडिंग हुई थी। सर ये पूछना था, ये कितनी देर है, इसको कितनी देर है अभी? अभी बात 2 घंटे 2.5 घंटे इंशाल्लाह लग जाएंगे। दो लाइट व्हीकल के लिए भी नहीं, मोटरसाइकिल वगैरह के लिए लाइट किसी सेफ जगह में रख। ठीक है। वहां खड़े अफसरान से मालूम पड़ा कि एक पूरी चट्टान किसकर रोड पर आन गिरी है, जिसे एक्सकवेटर्स जब क्लियर करते हैं तो ऊपर से चट्टानें फिर खिसकती हुई नीचे आ गिरती हैं और ये सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से जारी है। और अब वो डायनामाइट का इस्तेमाल करते हुए बड़ी चट्टान को तोड़कर रास्ता क्लियर करेंगे, जिस वजह से उन्होंने लैंडस्लाइडिंग के करीब की जगह खाली करवाना शुरू कर दी। हम वापस मुड़ते हुए एक सेफ डिस्टेंस पर आ गए। दोस्तों को तलाश किया, लेकिन उनसे कोई राब्ता मुमकिन नहीं था। और फिर दोपहर 1 बजे के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। इस ब्लास्ट की आवाज इतनी शदीद थी कि करीब का सारा इलाका लर्ज उठा। और फिर कुछ देर के बाद एक और धमाका हुआ। एक वक्त के लिए ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे हम किसी जंग के मैदान में खड़े हैं। काफी देर गुजरने पर तजस्सुस हुआ कि अब क्या सूरत हाल है, लेकिन कोई तफसीलात मालूम ना हुई। सो मेरे पास ड्रोन और उसकी कुछ बैटरीज चार्ज थीं, तो मैंने ड्रोन हवा में बुलंद किया और इसे रिमोट की मदद से उड़ाते हुए उस जगह पर पहुंचा दिया जहां लैंडस्लाइडिंग थी। डायनामाइट के ब्लास्ट ने चट्टान को छोटे छोटे पत्थरों में तब्दील कर दिया था, लेकिन अब भी काफी काम बाकी था और रोड को क्लियर होने में मजीद वक्त लगने वाला था। हम शायद वापस स्कर्दू आ भी जाते, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों से बात हो चुकी थी, सो वहां खड़े इंतजार करते रहे। स्कर्दू वासियों ने अपने घर खवातीन और वहां बसे लोगों के लिए खोल रखे थे, जो कि खुशाइन बात थी। सड़क के दोनों तरफ खुबानियों के दरख्त कसरत से मौजूद थे। आपका जितना जी चाहे बिला मुआवजा खाइए। ये देखें कितनी कुर्बानी रही है, फ्री जितनी मर्जी खाएं। हम टूरिस्ट हर उस वाक़या का जिक्र करते हैं
जहां मुकामी लोगों का सलूक बदतर होता है। दर्जनों ऐसे वाकयात गुज़श्ता साल इंटरनेट पर गर्दिश करते रहे। लेकिन दूसरी तरफ हम उन दरवाज़ों का जिक्र नहीं करते जो मुश्किल वक्त में हम लोगों पर खोल दिए जाते हैं। और कुछ ऐसा ही मैंने उस दिन विटनेस किया। ये वो इंसानियत थी जिसे किसी इलाके या खित्ते पर फोकियत देने की बजाय सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए इस्तेमाल करें तो मुल्क व कौम के हालात बदल जाएं। हम शहरों के लोग स्कर्दू बासियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और पत्थर से ऊपर से आ रहे हैं नीचे। उठाई जा रहे ऊपर से हो रहा है क्या? और गिर गया ऊपर से। इतना नाजुक हुआ कि नीचे से उठाते हैं ऊपर से और आ जाता है। कितनी मुश्किल से वो बेचारे पेव करते हैं रास्ते को, लेकिन वो ऊपर से और गिर जाता है नीचे। और फिर आखिरकार रास्ता लाइट व्हीकल के लिए खोल दिया गया। आमतौर पर जब लैंडस्लाइडिंग को क्लियर किया जाता है तो सबसे पहले पैदल लोगों और लाइट व्हीकल के लिए रास्ता दिया जाता है। उसके बाद रास्ता जब मुकम्मल तौर पर हमवार हो जाए तो हैवी ट्रैफिक वहां से गुजर सकती है। दूसरी तरफ से आने वाले लोगों को पहले मौका मिला। उनके चेहरों पर रौनक थी कि वो अपनी अपनी मंजिलों को पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दौरान मैं इस उलझन में था कि गुजर जाऊं या पीछे मुड़कर दोस्तों का इंतज़ार करूं। क्या किया जाए? क्या वो लोग आगे गुजर गए होंगे या पीछे? लेकिन जो भी था, उस वक्त फ़ैसला लेने का वक्त था। हमारा सारा सामान बाइक पर लोड था और हम सुबह से लैंडस्लाइडिंग क्लियर होने का इंतज़ार भी कर रहे थे। सो मैं और हसनैन ने उस जगह से गुजर जाना बेहतर समझा। हम उस जगह से गुजरकर जब दूसरी तरफ आए तो वहाँ भी लंबी लंबी कतारें थी और लोग इस वक्त के इंतज़ार में थे कि रास्ता खुले और वो उस मखसूस जगह से निकल जाए। अब पता नहीं हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो कहाँ पर रह गए हैं। पीछे हैं या आगे हैं? आगे होंगे तो निकल गए होंगे, लेकिन पीछे ही हैं। अब हमारे सामने एक लंबा सफ़र था। सरी के मुकाम से जगलोट तक 170 किलोमीटर का सफ़र हमें रात होने से पहले तय करना था और रास्ते में इस बात का ख्याल भी रखना था कि शायद कहीं हमारे दोस्त नज़र आ जाए। सो हम एक मुनासिब रफ्तार पर सफ़र करने लगे। स्कर्दू से जगलोट का सफ़र एक बाकमाल एक्सपीरियंस है। स्कर्दू का रोड 8,500 फुट की बुलंदी से ग्रेजुअली नीचे उतरता हुआ जगलोट 6,000 फुट पर उतर आता है, जिस पर ड्राइव एंजॉयफुल तो होती है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक। इसलिए यहाँ मुकम्मल सेफ्टी से ड्राइव करें और एक मेंटेन रफ्तार पर सफ़र करें। इट्स बेटर लेट देन नेवर।
सामने सफ़र करते हुए हम स्कर्दू से बहुत दूर निकल आए। शाम के 5 बज चुके थे और भूख अपने अरूज पर थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा चाय की तलब थी। सो रोड पर मौजूद एक होटल पर रुके। मैं हसनैन से दोस्तों का जिक्र करते हुए पीछे रोड की तरफ देख रहा था कि अचानक दूर से आते 2 राइडर्स दिखाई दिए। हो ना हो ये उमैर और उस्मान ही हैं, और ये वही थे। पहुंच गए। क्या बना तुम लोगों के साथ यार, अल्लाह का यार। क्या बना यार उस्मान, क्या हुआ था पीछे? हम तुम लोगों को यार वेट कर करके आ रहे हैं यार। वो तो मुझे पता था लेकिन यार मुझे ये बताओ, कल से तुम लोग गायब हो, कोई ऐसा पता नहीं है मुझे। तुमसे ये बात कि तुम उन्हें देखकर बहुत राहत और खुशी हो रही थी। दरअसल जिस बस पर वो सवार हुए थे दोपहर के वक्त वापस करदू बस स्टेशन पहुंच गई, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग क्लियर होती नजर नहीं आ रही थी और उस बस पर सवार पैसेंजर्स के पुरजोर इसरार पर ड्राइवर को वापस जाना पड़ा, जहां इन्होंने अपनी बाइक्स और सामान उतारा। कुछ परसेंटेज कटौती के बाद अपना बस टिकट वापस किया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाइट व्हीकल लैंडस्लाइडिंग की जगह से पहले गुजरते हैं, तो इन्होंने भी मौका गनीमत जाना और वहां से निकल आए। लेकिन जो भी था, हम 2 दिन के बाद फिर एक साथ थे। जो हुआ जैसे हुआ, उसे एक पल के लिए हम सब भूल चुके थे। खैरियत से होना यार, बड़ी टेंशन लगी। अब आगे रास्ते थे और हम 4 दोस्त, और जल्द शाम होने वाली थी। सो फटाफट खाना खाया और चाय पीकर फ्रेश हुए और फिर वहां से चल निकले। मुसलसल 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग जगलोट के बिल्कुल करीब थे, और हम चारों जानते थे कि जगलोट से आगे रात का सफ़र हम नहीं कर सकते, क्योंकि आगे तत्ता पानी और चिलास को जाने वाले रास्ते रात के सफ़र के लिए ख़तरनाक हैं। और एक दिन पहले वहाँ मड लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी, तो हमने आगे का सफ़र सुबह करना बेहतर समझा और जगलोट दाखिल होते हुए 3 तलवार के मुकाम पर पहुँचे और आगे जगलोट में रात क़याम किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 3 तलवार जगलोट में। अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू से हम आ चुके हैं और बड़ा अच्छा और प्लेजेंट सफ़र रहा। सिर्फ वो एक लैंडस्लाइडिंग हमें मिली, उसके बाद बहुत लश रोड था और बड़ा मज़ा आया वहाँ पर ड्राइव करने का। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी सब साथ हैं। तो आज हम जगलोट में स्टे कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल सुबह एट फर्स्ट लाइट उठेंगे, क्योंकि आगे तत्ता पानी में भी आज से 2 दिन पहले लैंडस्लाइडिंग थी, जिस वजह से हम उसको अवॉइड कर रहे हैं रात का सफ़र। और सुबह इंशाल्लाह हम एट फर्स्ट लाइट यहाँ से निकलेंगे। ये देखें सराउंडिंग में ये आपको 3 तलवार की मॉन्यूमेंट नज़र आ जाती है, और इधर ये कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी एक जगह है, छोटा सा एक पॉइंट है, स्टॉप है। तो अब बस जगलोट में स्टे करते हैं और इंशाल्लाह फर्स्ट लाइट मॉर्निंग कल इंशाल्लाह निकलेंगे बाबूसर टॉप के लिए।